की खेल पर आस्था बनाम विज्ञान को लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। अमिताभ पांडे जी स्पेस साइंटिस्ट है, हमारे साथ मौजूद हैं, टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मनीषा कौशिक जो कि ज्योतिषाचार्य हैं, वो जुड़ चुके हैं। जानी मानी ज्योतिषाचार्य नंदिता पांडे जी भी हमारे साथ स्टूडियो में आ चुकी हैं। इसी के साथ हमारे साथ सुनीता छाबड़ा जी आपको दिखाई दे रही है टीवी स्क्रीन पर, अक्सर हम लोग उनसे चर्चा करते हैं। थोड़ी देर में स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी भी हमारे साथ होंगे, धर्मगुरु, और राजकुमार शास्त्री जी भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ेंगे। लेकिन शुरुआत नंदिता पांडे जी आपसे करते हुए, चूंकि स्टूडियो में आप तुलसी जी भी लेकर आई हुई हैं, पानी पहले ही आपने पी लिया है कि ज्यादा प्यास नहीं लगे इन 2 घंटे तक जब तक हमारी ये चर्चा चलेगी। इसका क्या है धार्मिक महत्व जिसको लेकर आप नए सिरे से जानकारी देंगी, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। किस तरह से विस्तार से बताएंगे इसके बारे में आप? देखिए, जब भी ग्रहण पड़ता है तो बहुत ज्यादा स्कैटर्ड एनर्जीज हो जाती हैं, रेज हो जाती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन हो या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो, ये काफी ज्यादा एक्सपैंडेड फॉर्म में रहती हैं। और जो नॉर्मल हेल्दी एनर्जीज है वो कम रहती है। तो इसलिए जैसे नॉर्मल कहते हैं ना, दोपहर के बाद 12 से 3 बजे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बहुत ज्यादा होगा तो धूप में उस समय मत निकला करो आप, उसी तरह की स्थितियां कुछ इस समय रहती हैं। इसीलिए माना जाता है या बोला जाता है घर से बाहर कम रहिए, घर के अंदर रहें तो सेफ गार्डेड रहेंगे। जहां तक आपने बोला जल ग्रहण करना, तो ये जैसे मैंने बॉटल है इसमें मैंने तुलसी डाल रखी है। तो तुलसी डाल देने से जल जो होता है इसमें नेगेटिविटी जो भी रहेगी जल की, अगर कोई भी रेडिएशन इसको खराब करी है तो तुलसी में प्रॉपर्टीज होती है। और एक और चीज है, कुशाघास होती है, ये कुशाघास है, तो इनमें दोनों में प्रॉपर्टीज होती है नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की। पार्ट में अक्सर इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं जो हमारे शरीर के लिए, उसकी तंदुरुस्ती के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जो दर्शक हमारे इस वक्त बैठकर टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, चूंकि चंद्रग्रहण अभी कुछ हिस्सों में लगने वाला है दिल्ली में थोड़ी देर के बाद, उनको क्या समझाएंगी? जल्दी से मैं चाहूंगी एक एक रिएक्शन बाकी लोगों से भी कि अभी वो क्या करें क्या ना करें। देखिए, ग्रहण का समय होता है, सबसे बढ़िया समय होता है अपने को प्रिपेयर करना, जप के लिए, तप के लिए, मंत्र के लिए और किसी भी तरह की साधना के लिए। मेडिटेट करिए, ध्यान करिए, ईश्वर में लीन होने की कोशिश करिए। अपने अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को जितना ज्यादा स्ट्रांग बनाते जाएंगे उतना ज्यादा जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके चारों तरफ है उससे आप समाप्ति की तरफ लेके जाएंगे। क्योंकि चंद्रमा मनसो जाता है, यानी कि चंद्रमा मन का कारक है। चंद्र ग्रहण है तो आपकी मानसिक स्थिति को, आपकी भावनात्मक स्थितियों को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। ये बड़ी बात आप कह रही हैं, मन का ये कारक है, जैसे सूर्य ऊर्जा का कारक है, ये मन का कारक है, शीतलता प्रदान करता है। और चंद्रमा नहीं होता तो हमारी जिंदगी क्या होती, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले सीधे मनीषा जी आपके पास आते हुए, जो दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, जो टीवी स्क्रीन देख रहे हैं, चंद्रग्रहण देश के अलग अलग हिस्सों में शुरू होने जा रहा है, उनके लिए क्या जानकारी देंगी? वो क्या करें क्या ना करें? चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई ग्रहण जब भी आते हैं तो हम 4 चीजों का महत्व जो है वो बताया गया है: स्नान, जप, तप और दान। अब स्नान जो है वो कुछ लोग पहले करते हैं, कुछ लोग अब जैसे ही चंद्र ग्रहण कंप्लीट होगा तो उसके बाद भी लोग स्नान करेंगे। कुछ इस दौरान भी जो है वो हम देखेंगे तीर्थ स्थल पे लोग स्नान कर रहे होते हैं। उसके बाद आता है जप। तो आप शिव चालीसा का पाठ, शिव कवच का पाठ, ओम नमः शिवाय का जाप जो है वो आप कर सकते हैं। बहुत से लोग जो हैं इस वक्त अपने ऑफिस से घर भी जा रहे होंगे, तो आप चाहें तो अपने कार में या अपने फोन पर ही आप शिव कवच या शिव चालीसा यूट्यूब पर प्ले कर सकते हैं, उसे सुन सकते हैं अगर पढ़ना मुमकिन ना हो तो। ये तपस्या ही है कि कुछ खाया ना जाए, क्योंकि त्याग का बहुत बड़ा महत्व है, बहुमूल्य मंत्र है। त्याग क्या है? सांस लेने के लिए भी तो सांस छोड़नी पड़ती है ना। तो अगर कुछ घंटे खाने के बिना अगर रहा जाए तो क्यों नहीं पॉसिबल होगा। और कितनी देर तक? देखिए, जब तक ये ग्रहण चल रहा है तब तक तो कम से कम हमें नहीं खाना चाहिए। और साथ ही साथ जो लोग सूतक का पालन करते हैं, सूतक के सारे सख्त नियमों का पालन करते हैं, तो वो अक्सर जो है सूतक में भी कुछ नहीं खाते पीते। सूतक की शुरुआत तो दिन से ही हो गई है, लेकिन इस वक्त ठीक है, बिल्कुल सुबह से ही हो गई है। लास्ट चीज आपको मैं कहना चाहूंगी जो है दान। तो दान जो है वो आप पहले भी कर सकते हैं, इस दौरान भी कर सकते हैं और ग्रहण के बाद भी कर सकते हैं। सफेद चीजों का अगर दान करेंगे जैसे कि चीनी, चावल, दूध, तो सबसे शुभ रहेगा। तो वो चंद्रग्रहण के बाद दान करने का मतलब स्नान के बाद, उसके बाद दान करने का कार्यक्रम बहुत सी चीजें जो है वो कही गई हैं। अगर आप पहले किसी को दान करना चाहते हैं कि यानी कि सूतक काल में भी अगर आप ये दान करना चाहें तो किसी ना किसी हेल्पर को जो है वो आप कर सकते हैं। अपने घर में जो लोग डोमेस्टिक हेल्प हमारे काम करती है उन्हें दे सकते हैं। ग्रहण के दौरान आप चाहो तो जो है वो सपोर्ट स्टाफ है, सफाई कर्मचारी है, इनको भी दे सकते हो। उसके बाद जो है वो किसी जरूरतमंद को दान तो हमेशा